हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का टॉपिक आपका क्या है, कबीर दास जी का जीवन परिचय। टॉपिक आपका है कबीर दास जी का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बातें होती वो 3 बातें होती। कौन कौन सी? फर्स्ट होती है आपकी स्मरणीय बिंदु, दूसरी होती है स्मरणीय बिंदु एक हाईलाइटर का कार्य करती है कि सबसे पहले एग्जामिनर की नजर कहाँ जाती है, जो हाईलाइट पॉइंट होते हैं। हाईलाइट पॉइंट मतलब कि आपके स्मरणीय बिंदु। सबसे पहले वो अपनी नजर स्मरणीय बिंदु पर डालता है और इसके पॉइंट देखता है कि बच्चे को कितना आता है। ठीक, उसके बाद होता है इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय इतना गौर नहीं करता, लेकिन स्मरणीय बिंदु एक हाईलाइटर का काम करते हैं तो उस पर ज्यादा नजर डालता है। ठीक, तो बात करें स्मरणीय बिंदु की, तो इनका जन्म जो हुआ था संवत 1455 सन 1398 ईस्वी में। कबीर दास जी का जो जन्म था वो आपका था 1455 ईस्वी 1398 ईस्वी। मृत्यु इनकी हुई है संवत 1575 और इनका जो सन था वो 1518 ईस्वी। ठीक, जन्म स्थान इनका काशी बनारस है। ठीक, जन्म स्थान इनका कहाँ है? काशी में है। रचनाएं इनकी हैं साखी शबद रामायणी। इनकी जो रचनाएं हैं वो क्या है? साखी शबद रामायणी। इनकी माता का जो नाम था वो नीरू था और पिता का नाम नहीं, माता का नाम नीमा और पिता का नाम नीरू था। गुरु इनके रामानंद थे। भाषा इनकी शतुकड़ी पंचमेल खिचड़ी है। इन्होंने जो भाषा का यूज किया है वो पंचमेल खिचड़ी इनकी मिली जुली भाषा थी। ठीक, और शतुकड़ी। पत्नी इनकी लोई थी। पुत्र इनका कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। रचनाएं देख सकते हैं, साकी शबद रामायणी रचना संग्रह इनका बीजक है। और जो शैली इन्होंने यूज की है वो मुक्तक शैली और पक्ष इनका कौन सा है? भाव पक्ष। तो ये बात हुई इनके स्मरणीय बिंदुओं की। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मरणीय बिंदुओं की। तो अब बात करते हैं कबीरदास जी का जीवन परिचय। स्टार्ट करते हैं कबीरदास जी का जीवन परिचय। तो स्मरणीय बिंदुओं से ही आप देख सकते हैं कैसे बनाएंगे जीवन परिचय। कि कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनकी माता का नाम नीमा तथा पिता का नाम नीरू था। इनके गुरु का नाम रामानंद। ऐसे करके आप इस जीवन परिचय बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनका जीवन परिचय। तो संत कबीरदास जी का जन्म कितने में हुआ था? 1398 ईस्वी में। इसको हमने हाईलाइट किया हुआ है ब्लैक पेन से, तो आपको भी ऐसा ही करना है। संत कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में लहर तारा नामक तालाब के पास काशी में हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था? लहर तारा नामक तालाब के पास काशी में हुआ था। इनके पिताजी का जो नाम है वो है नीरू तथा माता का नाम क्या है? नीमा है। इनके पिता का नाम नीरू और माता का नाम क्या है? नीमा है। परंतु कुछ विद्वानों का मत है। कुछ विद्वानों का क्या मत है? तो चलिए देखते हैं विद्वानों का क्या मत था। कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। कुछ विद्वानों का कहना है कि कबीरदास एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जिसने लोक लाज के भय से इन्हें त्याग दिया था। ठीक, जिससे नीरू और नीमा नामक जुलाहा जो दंपत्ति थे उन्होंने इनका क्या किया? पालन पोषण किया। ठीक, तो देख सकते हैं आप, तब नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने इनका क्या किया? पालन पोषण किया और इनको बड़ा किया। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो काव्य रचना करते थे। ठीक, इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। इनके गुरु जी का नाम क्या था? स्वामी रामानंद था। इनका विवाह किससे हुआ था? लोई नामक स्त्री से हुआ था। इनका विवाह किससे हुआ था? इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी 2 संतानें थी। इनकी 2 संतान कौन कौन सी थी? एक का नाम कमाल, पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में 120 वर्ष की आयु में काशी में हुई थी। तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं, संत कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में लहर तारा नामक तालाब के पास कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम नीरू तथा माता का नाम नीमा था। कुछ विद्वानों का मत था। क्या मत था? कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जिसने लोक लाज के भय से क्या किया? इनको त्याग दिया था, लहर तारा नामक तालाब के पास छोड़ दिया था। तब नीरू और नीमा नामक जो जुलाहा दंपत्ति थे उन्होंने इनका पालन पोषण किया और इनको बड़ा किया। अब भाई जब पालन पोषण हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा इनकी घर पे हुई होगी और फिर तो तब इनका विवाह करा दिया गया। विवाह किससे कराया? लोई से कराया गया। तो कबीरदास जी पढ़े लिखे भी नहीं थे, फिर भी ये काव्य रचना करते थे। इनका भक्तिभाव में मन लगता था। इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से, जिनकी 2 संतानें कौन कौन सी? कमाल और कमाली थी। इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई है और एक इनकी जो आयु थी, आयु
की सीमा वो 120 वर्ष है। इनकी आयु के संबंध में एक दोहा भी है, जिसको हम अभी आपका जब इनका साहित्यिक परिचय बताएंगे तो उसमें इनका दोहा भी दिखा देंगे और करके समझा देंगे। ठीक, तो चलिए बात करते हैं अब इनके साहित्यिक परिचय की। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में 120 वर्ष की आयु में काशी में ही हुई थी। तो अब बात आती है इनके साहित्यिक परिचय में की कि इनके साहित्यिक परिचय इसलिए क्योंकि इन्होंने साहित्य में क्या किया, तो चलिए देखते हैं। तो पहले ही हमने आपको बताया था कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, वो उन्होंने पढ़ाई लिखाई की ही नहीं थी, जिसके संबंध में एक दोहा है। तो दोहा क्या है? मशी कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। मतलब उन्होंने, कबीरदास जी ने कभी कागज को छुआ भी नहीं और कलम को हाथ तक नहीं लगाया। फिर भी मतलब जब पढ़े लिखे नहीं थे तो कागज क्या छुएंगे और कलम क्या पकड़ेंगे। ठीक, तो संत कबीरदास बहुत अधिक प्रतिभाशाली कवि थे। कैसे प्रतिभाशाली होंगे, तभी तो काव्य रचना करते थे। कबीरदास कबीर परिचय के अनुसार इनका क्या, इनके संबंध में भी एक दोहा है। बालपनो धोखा में गयो। इनका जो बालपन था, बचपन था, वो धोखे में चला गया। 20 बरस थे चेतन में, परंतु जब 20 वर्ष के हुए तो इनको एक चेतना आई, इनकी बुद्धि 20 वर्ष में आई। पनो धोखा में गयो, बचपन इनका धोखे में, मतलब कि ऐसे ही खेलते कूदते बच्चों का जैसे निकलता है वैसे ही चला गया। बालपनो धोखा में गयो, 20 बरसते चेतन में हो, परंतु 20 वर्ष की आयु में इनको चेतना आई काव्य रचना करने की। बरस तऊ लगी कीन्ही भक्ति, बाकी 20 वर्ष के पश्चात इन्होंने अपना जीवन भक्ति भाव में व्यतीत किया, तो पीछे सो पाई मुक्ति। तो 120 वर्ष की इन्होंने आयु जी थी, तो क्या 20 वर्ष इनके धोखे में चले गए, 100 बचे, तो 100 में इन्होंने क्या की? भक्ति की। 20 वर्ष में कबीर ने चेतना और 100 वर्ष में भक्ति के बाद इनकी मृत्यु अर्थात 120 वर्ष की आयु में हुई थी। ठीक, तो चलिए अब इनकी रचनाएं देखते हैं और इनकी शैली देखते हैं। इनकी रचनाएं, जैसा कि हमने स्मरणीय बिंदु में बताया था कि इनकी जो रचनाएं हैं वो है शाखी, शबद, रामायणी। ये बीजक के, ये तीनों पॉइंट कहाँ पे मिलते हैं? आपको बीजक के ही पॉइंट हैं। ये जो तीनों पॉइंट हैं ये बीजक के हैं। बीजक इनका ग्रंथ है, उसी में तीनों पॉइंट शाखी, शबद, रामायणी है। तो इनकी शैली कैसी है? इन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। इन्होंने जो शैली का यूज किया, इसको आप काव्यगत सौंदर्य में शैली अगर जब पूछता है तो मुक्तक शैली बताना है। ठीक, इन्होंने कबीर की भाषा जो थी वो कौन सी थी, कौन सी? इन्होंने मिली जुली भाषा, सदुक्कड़ी इनकी पंचमेल खिचड़ी है। ठीक, तो इनकी भाषाएं कौन कौन सी थी? पंजाबी, राजस्थानी, अवधी आदि अनेक प्रांतीय भाषाओं के शब्दों की खिचड़ी मिलती है। इन्होंने पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा थी, अनेक भाषाओं का मिश्रण। इनकी शाकी की भाषा अत्यंत सरल और प्रसाद गुण इनका है। इन्होंने जो गुण यूज किया है वो कौन सा? प्रसाद नामक गुण है इनका। शैली कौन सी? मुक्तक शैली। ये आपके काव्यगत सौंदर्य में यूज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आपको कबीरदास जी का जीवन परिचय समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के मजेदार टॉपिक्स पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।